एफआईएस की फिर सेलिंग का नंबर आता हुआ। वीरो, क्या डेटा में कोई इंडिकेशन, कोई इंटेंट बुल्स का कमबैक स्टेज करने के लिए? हम एक्चुअली कंसोलिडेशन में वो हफ्ते की शुरुआत में क्या वर्ड यूज कर रहा था जो घूम के आए थे, उसके बाद उन्होंने बताया था ये हफ्ते में जुझारूपन जो है वो कंटिन्यू कर रहा है वीरू। अब कैसे आगे बाहर निकले? करेगा आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। करेगा, क्योंकि जो फर्स्ट वीक मतलब जो डेटा था सोमवार का वो यही कह रहा था। कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली हुई थी, पुट राइटर्स ने ग्रिप ली हुई थी। बहुत अच्छा इंडेक्स पर ट्रेड नहीं मिलेगा, पैसा नहीं बनेगा, ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा आशीष। कल भी अगर आप लेवल्स को देखें, जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था इट वाज 765, इंट्राडे हाई वही था, और नीचे का पहला बेस था 610, वहां से एक पुल बैक भी आया। बट स्टिल आप कहां रहे? कॉल राइटर्स के जोन के नीचे और पुट राइटर्स के कन्वर्शन जोन के ऊपर। आज भी डेटा यही कह रहा है आशीष, आज भी डेटा यही कह रहा है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेस्ट वीक नहीं है इंडेक्स ट्रेडर के लिए, और आपको छोटे मोटे स्विंग्स पे फोकस करना पड़ेगा, वाइल्ड स्विंग का मौका नहीं है, याद रखिएगा। शुरुआत करता हूं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। देखिए, एफआईएस के कैश की सेलिंग के आंकड़े हैं, नो डाउट अबाउट दैट, और उन्होंने कल करीब करीब 810 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 401 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाय किया। नेट कैश आउटफ्लो करीब करीब 400 करोड़ रुपए का था, तो बाजार के पास कंफर्ट था ही नहीं, कैश था ही नहीं बाजार के पास, जो हम पिछले 10 दिन से देख रहे थे। इंडेक्स फ्यूचर्स 72 करोड़ रुपए का इंडेक्स एफआईएस ने बाय किया। आशीष अभी लगभग 35,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ खड़े हैं एफआईएस। बहुत कम है पोजीशन उनकी नेट शॉर्ट, और एक और चीज, अभी तक उन्होंने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करना शुरू नहीं किया है। कल भी अगर आप देखें 328 करोड़ रुपए के उन्होंने 328 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग इनिशिएट किए। तो एचडीएफसी और इन्फोसिस के इंसिडेंट के बाद अभी मेरे को ये चीज विजिबल नहीं है कि एफआईएस ने शॉर्ट्स ओपन करना शुरू कर दिया, नो नॉट एग्जैक्टली। और इन स्टॉक फ्यूचर्स एज वेल करीब करीब जो 187 करोड़ रुपए की सेलिंग है उसमें 6144 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं। तो अभी इंडेक्स पे कोई ऐसा बहुत सिवियर प्रेशर विजिबल नहीं है कि मैं अपने इस डेटा के आधार पे कहूं कि नहीं जनाब आज शॉर्ट करना है, नो नॉट एग्जैक्टली। लेके आइए जरा आप ऑप्शंस के डेटा और एफआईएस का पहले वो पिरामिड दिखाइएगा जरूर प्लीज। करीब करीब 35,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एफआईएस आशीष, अभी वो कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं काफी हद तक शॉर्ट साइड पे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये फ्लैट हो गया है कुछ सेशन से, एक ही रेंज में -35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट है। अब आइए आप ऑप्शन स्टैट्स पे। कल क्या हुआ? कल आई थिंक सबसे बड़ी चीज थी आशीष, रिलायंस प्रेशर में था, अर्निंग से पहले अपने कुछ बैकफुट पे आ रहा है, क्रिटिकल एवरेजेस को वॉलिड कर चुका है ये स्टॉक का। इसने दो चीजों को अगर आप देखें इनवाइट किया, 17,700 के कॉल राइटर को, 17,800 के कॉल राइटर को, और यहां पे आउटस्टैंडिंग वाइट करीब करीब 2 करोड़ 43 लाख हो चुका है। दैट्स ह्यूज। और नीचे 17,500 की पुट आशीष 62 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। याद रखिएगा 17,500 की पुट वीकली और मंथली पे दोनों पे डिसाइसिव और एक काफी सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है। अब आइए आप पिरामिड्स पे, जरा एक पिरामिड्स लिखे आइए, एक चीज आपको समझाता हूं। यहां पे आपको स्क्रीन पे नजर आएगा कि कॉल राइटर्स तो हावी हैं, 17,700 पे हावी है, 800 पे हावी है, 900 पे हावी है, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, 17,600 से लेकर 17,488 के बीच में आपके 4 क्रिटिकल एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं। एक तरफ कॉल राइटर है तो दूसरी तरफ एवरेजेस हैं, 20, 50, 100, 200, ये सारे फ्लोट कर रहे हैं बिटवीन 17,610 और 17,488। तो आशीष मैं अभी शॉर्टिंग का शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि अपने लॉन्ग ट्रेड्स को एग्जिट करने का जोन क्या है, ठीक उसी तरीके से जो कल था, इट वाज 765, 810। आज के लिए भी अप्रोच ये रहेगी। पहले बेस लेके आइएगा। देखिए कल आईटी कोलैप्स नहीं हुआ, निफ्टी आईटी कोलैप्स नहीं हुआ, बैंक निफ्टी बैकफुट पे आ गया। आशीष मैं अभी भी 50, 60, 70 या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 90 पॉइंट पर फोकस करूंगा निफ्टी पे, और मैं कोशिश करूंगा 610, 565, ये एक ऐसा जोन है जहां पे लॉन्ग ट्रेड पिक करूं और ऊपर की तरफ RS1 यानी करीब करीब 710, 765 की ट्रैजेक्टरी के आसपास में निकल जाऊंगा। मैं इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, और फिर कहूंगा इंट्राडे क्रॉस कॉम्बिनेशंस पे नजर रखिएगा, वो एग्जैक्टली निफ्टी आईटी डूइंग, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, दोनों ही बेस मुझे लगता है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 70, 50, 80 पॉइंट्स का स्विंग आपको दे जाएंगे। रही बात निफ्टी बैंक की, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है आशीष 42,500 पे। आपको जब पिरामिड्स दिखाई देगा ना, उसमें आपको एक
क्लियर चीज विजिबल होगी कि जो कल HDFC बैंक प्रेशर में था उसने 42,500 के कॉल राइटर को कन्विक्शन दिया। ये देखिए ब्लू कैंडल ह्यूज 42,500 पे कॉल राइटर है। ये वही जोन था जो मैंने आपको कहा था कि कल यहाँ पे आपको लॉन्ग्स को प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। बट 42,000 याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बेस है। यहाँ पे पुट राइटर्स काफी अच्छे खासे हैं। अप्रोच अगेन वही आशीष, बेस 1 को हम आई थिंक ये बैंक निफ्टी के बेस पे कुछ दिक्कत है। एक बेस 1 दिक्कत है आशीष, मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा। बट 42,000 और 41,777 इसके ऊपर के डिप को आपको बाय करना है और एग्जिट जोन रहेगा 42,400 42,500 दोनों ही बेसिस को, जिसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा कुछ देर में, आपको डिप्स के लिए इस्तेमाल करना है आशीष। और रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखिए आशीष। ओके, ये हो गए सारे लेवल्स ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पर आते हुए। छोटे मोटे स्विंग्स पर अब इस समय फोकस करने की जरूरत। थोड़ा से अच्छे मूव्स के बाद वो जुझारूपन वाकई स्क्रीन पे क्लियरली एविडेंट है। चलिए, अप्रोच हो गई निफ्टी बैंक की, समझ लीजिए आज कौन से स्टॉक्स रडार पर रखते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। नंबर